गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपको पता है कि हमने ये चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th का। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवाए थे। होप सो आपको समझ लग गए होंगे वो वाले क्वेश्चंस और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने बताना है कि अगेन हमने रेशोज को कंपेयर करना है और बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगेन हमने वही टेबल दोबारा से उठाना है जो मैंने आपको प्रीवियस मतलब इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। इस टेबल में मैंने क्या कहा था कि अगर अपने पास इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं तो वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, अगर पैरेलल आती है तो वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट कर दूँ। ठीक है, पता तो है ना कैसे लिखना है। पहले a1 a2 ab1 b2, ये c1 ये c2 है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो आपको पता लग गया होगा। तो a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 2 साइन को साथ में लेना है -3, और c1/c2 कितना है अपने पास 5/7। भाई मुझे तो यहाँ पे कंपेयरिंग अगर जब हम करेंगे, मुझे तो दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/-3 है ना। तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। अब जब नॉट इक्वल्स था तो हमने क्या निकल रहा है, नॉट इक्वल्स टू में इंटरसेक्टिंग है, तो ये दोनों तो अपने क्या थे, कंसिस्टेंट थे, है ना। और ये क्या था, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसिस्टेंट ही लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको। सेकंड पार्ट में क्या करना है, a1/a2 कितना आ रहा है 2/4, कैंसल आउट कर देते हैं, कितना आ रहा है 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है -3 - 6, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, ये आ गया 1/2। ये है c1/c2 कितना है 8/9, तो यहाँ लिख लिया हमने 8/9। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसी कंडीशन किस में आ रही थी, अपनी पैरेलल लाइंस में, है ना। पैरेलल लाइंस में आ रही थी, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लिखना है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चे पहली इक्वेशन तो लिखी थी अपनी 3/2x + 5/3y = 7। तो अटपटी सी इक्वेशन है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 and 3, कितना आ रहा है अपना 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 9x + 10y = 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x + 10y = 7, 6 42। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में हमें लिखा हुआ है 9x - 10y = 14। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई है, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमने करना है a/a2, कितना आ रहा है भाई 9/9, ये तो कैंसिल होके आ रहा है 1/1। b1/b2 कितना आ रहा है अपने पास 10/-10, कटिंग करके आ रहा है -1/1। अब c1/c2 कितना आ रहा है 42/14, ये आ रहा है 6/2, यानी कि 3/1। ठीक है, कटिंग कर दी मैंने इसकी।
अब यहाँ पे देखो a1/a2 तो ये b1/b2 नॉट इक्वल आ रहे हैं पहले ही, तो सी के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी थी अपनी इक्वेशन, पहली आ रही है इंटरसेक्ट वाली, तो क्या है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स करवा दिए हैं, उसके बाद 5th और 6th पार्ट आपका जो है एकदम सेम है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है। देखो यहाँ पे ज़रा, ये 5th पार्ट है अपने पास, ये भी सिंपल है, और ये 5th पार्ट है, ये भी जो मैंने आपको 3rd क्वेश्चन करवाया एकदम डिट्टो वैसा ही करना है आपको, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है इन 2 क्वेश्चन में, इन 2 पार्ट में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपसे समझ लग गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ लगे तो ज़रूर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आपकी जो मैथ्स है वो इजी होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको मैथ्स टफ है, तो आप ये सोचो कि सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने आपके ऊपर कितना एहसान किया है, इतनी सारी एक्सरसाइज को कटवा दिया है। उससे पहले तो स्टूडेंट्स पूरी पूरी बुक करते थे, है ना। तो आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी जो एक्सरसाइज है इतनी रिड्यूस हो गई है। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मार्क्स अच्छे लेने हैं। नहीं समझ कुछ लगता है तो टीचर्स हैं आपके पास, ठीक है, आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके, आप मुझसे पूछ लेना। जो भी आपको कोई डाउट हो किसी भी पार्ट में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसको, क्योंकि टीचर्स तो होते ही हैं डाउट्स को क्लियर करने के लिए। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।